ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पे चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर न आई। ऐसा तो कभी न हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही न था, लेकिन वो था बिल्कुल वज्र बधिर, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वो झाड़ पे चढ़ा था। वो उसके नीचे पहुंचा और उसने कहा, मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हुआ हूं, पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़ के अभी ले आऊंगा। वो आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं, मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूझी। पर जब उसने कहा जा तो ये समझा कि वो कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरे भेड़ बकरी की फिक्र कर लूंगा। ये भागा हुआ घर गया, रोटी लेके आया। लौट को उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखा, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसे ख्याल आया धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था। सोचा ये से भेंट कर दे। लंगड़ी भेड़ लेके आया और उसने कहा कि मेरे भाई बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, ये भेड़ स्वीकार कर लो। ऐसे भी इसे काटना ही था। वो दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की? विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या, और दूसरा कह रहा था मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। तो दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा के जा रहा था, वो रास्ता भटक गया था। वो इन दो आदमियों से पूछने आया था। इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। वो भी बहरा था। वो समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा इसको समझा दो कि मैं भेड़ भेंट दे रहा हूं और ये नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों का कोई छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा, भाई घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। ये विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा है। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी। जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या। तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतने गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे। वो इतना घबरा गया कि छलांग लगा अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखी जाता है अपलक। वो जल्दी से सिर झुका के अपनी भेड़ियों को खदेड़ के अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा। वो तीसरा भी डरा। उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक, उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और आंख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती है। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, वो भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पे चला गया।
सूफी ने मामला हल कर लिया 3 बहरों का बिना बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। 3 बहरे नहीं है, यहाँ 3 अरब बहरे। और जो भी हम कह रहे हैं वो सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं। कोई किसी की नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं। संत क्या करें? जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं है। वे कितना ही बोले, वो सूफी फकीर कितना ही बोलता तो भी वे 3 बहरे को समझ न पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहां हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा है और हल करने की कोशिश की, और जो उनके भीतर समाया है वो तुम्हारी आंखों में उंडेलना चाहा है। इसलिए साध संगत की बात करते हैं नानक कि साधुओं के साथ रहो अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत न होगा। कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे, लोग बहरे हैं। कुछ बताया जाएगा, कुछ तुम देखोगे, लोग अंधे हैं। तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम शब्दों को अपने अर्थ दे दोगे। नानक कहते हैं हुक्म न कहिया जाई, वो कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे, ये कहना नहीं है, ये इशारे। इन शब्दों में वो हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मील के किनारे लगे पत्थर की तरह, ये बता रहे हैं कि चले जाओ, आगे है मंजिल। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठ के जप जी का पाठ करो और इसको दोहराते रहो और कंठस्थ कर लो। तुमने मील का पत्थर पकड़ लिया। ये तो इशारा है, इसे कंठस्थ करने से कुछ भी ना होगा। इसमें जो जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपजी को पकड़ो, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, अगर तुम पकड़ के बैठ गए तो तुमने मील के पत्थर को छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे राज प्रकट होगा। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, हुक्म से ही बड़ाई मिलती है, हुक्म से ही कोई छोटा है कोई बड़ा है, हुक्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को जिम्मेवार ठहराते हो। अगर जिम्मेवार ठहराना है तो हुक्म को जिम्मेवार ठहराओ। पति दुखी है तो सोचता है पत्नी जिम्मेवार है, पत्नी दुखी है तो सोचती है पति जिम्मेवार है, बाप दुखी है तो सोचता है बेटा जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवारी ही देनी है तो परमात्मा को दो, उससे छोटे में काम न चलेगा। लेकिन बड़ा मजा है, तुम जब भी दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी के कंधे पे टांग देते हो, और जब भी तुम सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण मैं सुखी हूं। ये तर्क किस भांति का है? सुखी हो तब तुम अपने कारण, और दुखी हो तब किन्हीं और के कारण। इस वजह से ना तो तुम दुख को हल कर पाते हो और ना तुम सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। न तो दूसरा जिम्मेवार है दुख के लिए और न तुम जिम्मेवार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक ही हाथ से सुख दुख आ रहे हैं तो उनमें भेद क्या करना, फर्क क्या करना? एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। गुलाम से उससे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, वो बड़ा स्वामी भक्त था। एक दिन दोनों जंगल से गुजरते थे। एक वृक्ष में एक ही फल लगा था। सम्राट ने फल तोड़ा, जैसी उसकी आदत थी उसने एक कली काटी और गुलाम को दी।
गुलाम ने चखी और उसने कहा मालिक एक कली और गुलाम मांगता ही गया। फिर एक ही कली हाथ में बची। सम्राट ने कहा इतना स्वादिष्ट है। गुलाम ने झपट्टा मार के वो एक कली भी छीननी चाहिए। सम्राट ने कहा यह हद हो गई, मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे भी चखने दे। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित न करे, दे दे। लेकिन सम्राट ने चख ली। वो फल बिल्कुल जहर था, मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को लीलना मुश्किल था। सम्राट ने कहा पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया, तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा जिन हाथों से इतने सुख मिले हों और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हों, एक कड़वे फल की शिकायत। फलों का हिसाब ही छोड़ दिया, हाथ का हिसाब है। जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के हाथ से दुख भी मिलता है, उस दिन तुम उसे दुख कैसे कहोगे? तुम उसे दुख कह पाते हो अभी क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे सुख भी उसका, दुख भी उसका, सुख दुख दोनों का रूप खो जाएगा। न सुख सुख जैसा लगेगा, न दुख दुख जैसा लगेगा। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाते हैं, उसी दिन आनंद की घटना घटती। जब तुम्हें सुख दुख का द्वैत नहीं रह जाता, तब अद्वैत उतरता है, तब आनंद उतरता है, तब तुम आनंदित हो जाओगे। नहीं किसी को, पड़ोस में पति को, पत्नी को, मित्र को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को दोषी मत ठहराना। सब दोषों का मालिक वो है। और जब खुशी आए, सफलता मिले, तो अपने को, अपने अहंकार को मत